छठी प्लाटून का नेतृत्व कर रही हैं गीतांजलि कुमारी, का नेतृत्व कर रही हैं आरती कुमारी। इसी पावन भूमि पर हमारी वाहिनी का विशाल परिसर अवस्थित है। वाहिनी का सृजन 14 दिसंबर 1978 को लखीसराय मुंगेर में हुआ था। मार्च 1974 में यह वाहिनी लखीसराय मुंगेर से दरभंगा राज परिसर दरभंगा में स्थानांतरित हुई। उसके बाद वर्ष 1985 में यह वाहिनी वर्तमान स्थल सोनकी दोनार मार्ग पर लगभग 80 एकड़ क्षेत्र में स्थापित हुआ। इस वाहिनी में बिहार पुलिस के गौरव है। इस वाहिनी पर वर्तमान में गोंडा हवाई अड्डा की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व भी है। अब मंच में एसआई सिद्धनाथ कुमार, हाथों में हथियार, जिसकी कमान संभाले हैं हवलदार मुमताज अंसारी। कुछ कर गुजरने का प्रण लेकर मंच की ओर आगे बढ़ता मुस्तैद दस्ता इसको नेतृत्व ड्यूटी के बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। एयरपोर्ट सुरक्षा एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है, जिसके लिए जो पूरे देश में सबसे जो अग्रणी एजेंसी CISF करती है के द्वारा यह कार्य किया जाता है बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में। तो एक नया कार्य दिया गया था, BSAP 13 CO को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए, और यह बहुत ही प्रशंसा की बात है कि उस कार्य को सभी के द्वारा काफी अच्छे से किया गया और उसमें निरंतर उसको और बेहतर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसी प्रकार से BSAP 13 के जो कई बटालियंस है वो विभिन्न जिलों में कार्यरत है और वहां पर वो विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण तथा जो महत्वपूर्ण पर्व त्योहार होता है उसमें शांति व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं। अभी जो जानकारी प्राप्त है कि वर्तमान में 7 कंपनी BSAP 13 के वो बिहार के विभिन्न जिले में कार्यरत है। उन सभी जगहों पर जो दूर एरिया में, दूर क्षेत्र में वो कंपनी वहां पे प्रतिनियुक्त है और कई जगहों पर बेहद ही चैलेंजिंग एरियाज जैसे दियारा क्षेत्र है, कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो इन सभी जो पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी हैं वो सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम और भी बेहतर कार्य करेंगे ताकि पूरे बिहार राज्य की जो जनता ने जिस उम्मीद के साथ BSAP 13 को वो देखती है उस उम्मीद पे वो पूरा खरे उतरेंगे। अभी विगत कुछ वर्षों से बटालियन में सभी जो बटालियन के पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी हैं उनके लिए कई सारे वेलफेयर के कार्य भी हो रहे हैं और कई सारी जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसका कार्य भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के दिशा निर्देशों के अनुसार
माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के दिशा निर्देशों के अनुसार ये सभी कार्य किए जा रहे हैं तथा माननीय पुलिस महानिदेशक BSAP के मार्गदर्शन में यह सभी कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण जिन बातों पे एम्फेसिस दिया जाता है वो यह है कि किसी भी पुलिसकर्मी को किसी भी प्रकार से अनावश्यक कोई समस्या ना हो, वो अपने जो कार्य है उसको बिना किसी समस्या के संधारित कर सके तथा अगर उनकी कोई भी समस्याएं हैं जो उनके सेवा से संबंधित है उसका त्वरित गति से निराकरण किया जा सके। इसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, चाहे वो CO समादेष्टा स्तर से जो प्रार्थना कक्ष है, रिक्वेस्ट रूम है, उसमें आपकी बातें सुनी जाती हैं। इसके अलावा आप कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर के, बातों को लेकर के हमारे कार्यालय में भी जो उपस्थित होते हैं उनकी भी बातें सुनी जाती हैं और वरीय स्तर पर भी जब भी उनकी बातें अगर कभी आवश्यकता होती है तो उसको सुनी जाती है। तो ये सभी कार्य किए जा रहे हैं। साथ में जो भी इस वाहिनी को स्ट्रेंथन करने के लिए आवश्यकताएं हैं उसको भी किया जा रहा है। अभी वर्तमान में यहाँ पर फायरिंग प्रैक्टिस को बेहतर कराने के लिए जो यहाँ पर रेंज का भी निर्माण किया जा रहा है तथा अन्य जो आवश्यकताएं हैं जैसे कि पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के लिए बैरक की व्यवस्था उसको भी किया जा रहा है। तो लगातार ये सारे कार्य किए जा रहे हैं और साथ में जो क्योंकि यह प्रशिक्षण केंद्र के रूप में यह अधिसूचित है जो BSAP 13 का यह जो परिसर है तो उसमें अभी यहाँ पर कुल 956 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण चल रहा है और बीच बीच में हम लोगों ने इसका इसकी समीक्षा की थी तो पाया था कि काफी अच्छे तरीके से चल रहा है और साथ में जिसमें ना कि सिर्फ इंडोर गेम्स बल्कि आउटडोर गेम्स पे भी एम्फेसिस दिया जाता है। यहाँ पर आप सभी लोग जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उन सभी के द्वारा को मैं बस इस बात का आभार दिलाना चाहता हूं कि प्रशिक्षण बेहद ही महत्वपूर्ण कार्य है और जितना बेहतर प्रशिक्षण होगा उतने बेहतर पुलिस कर्मी बन करके यहाँ से निकलेंगे और वो पूरे बिहार राज्य में अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से दे सकेंगे। तो यह सभी जो भी प्रशिक्षण से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने प्रशिक्षण को कार्य को और बेहतर तरीके से करें जितना भी बेहतर हो सकता है ताकि हमारे राज्य में एक सबसे बेहतर पुलिसकर्मी कार्य कर सके। इस वाहिनी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जैसा बताया गया कि हमारे जो परेड कमांडर हैं उनको भी डबल गैलेंट्री मेडल 2 बार गैलेंट्री मेडल मिला है जो बेहद ही खुशी की बात है और एक बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। उसी तरीके से कई अन्य पुलिस पदाधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई बार पुरस्कृत किया गया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस गौरवशाली इतिहास को BSAP 13 के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं सभी पुलिसकर्मी लगातार बनाए रखेंगे और पूरे बिहार राज्य में BSAP 13 का नाम रोशन करेंगे। मैं अंत में अपने तरफ से इस कार्यक्रम को आयोजित करने में सम्मिलित सभी जो पुलिस पदाधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको बधाई देता हूं। खास करके CO साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उसी तरीके से यहाँ पे आज मैंने देख रहा था कि कंपेयरिंग कर रही थी एक प्रशिक्षु सिपाही, उनके द्वारा भी काफी अच्छे तरीके से कंपेयरिंग किया जा रहा था, तो वो भी बधाई के पात्र है। और मैं फिर अंत में अपने तरफ से सभी जो पुलिस पदाधिकारी, सभी पुलिसकर्मियों को BSAP